जय हिंद। आज की इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग आर्मी प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। पहला सवाल है, राज्यसभा का विघटन कब होता है? 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, कभी नहीं। राज्यसभा का विघटन कब होता है? 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, कभी नहीं। इस सवाल का सही जवाब कभी नहीं होगा। मतलब राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटन नहीं होता है। दूसरा नंबर सवाल है, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, सतलज, ब्यास, झेलम। तो लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोग जवाब दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब सतलज होगा। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। तीसरा सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 20 जून, 10 नवंबर। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, खेल, साहित्य, वीरता। सिनेमा, खेल, साहित्य, वीरता। तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो नागार्जुन सागर बांध ये जो है कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी उपन्यास में से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? किस उपन्यास से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है या उसमें उल्लेख है? भाग्य विधाता, देवदास, गबन, आनंद मठ। भाग्य विधाता, देवदास, गबन और चौथा नंबर है आनंद मठ। तो किस उपन्यास से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो इसका सही जवाब आनंद मठ होगा। आनंद मठ जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन। जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब न्यूयॉर्क होगा। ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर सवाल है, दुनिया का इकलौता पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबू लमजाओ कहाँ है? दुनिया का इकलौता पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम। तो इस सवाल का सही जवाब मणिपुर होगा। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? असम में है काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1576, 1911, 1789, 1857। 1576, 1911, 1789, 1857। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। 1789 ईस्वी में। आप लोग को जवाब देना है कि 1576 में क्या हुआ था, 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, 1857 ईस्वी में क्या हुआ था।
आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा कि 1576 ईस्वी में क्या हुआ था, 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, 1857 ईस्वी में क्या हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाजी। तो इस सवाल का सही जवाब क्रिकेट होगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल में दिया जाता है। देवधर ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये सब ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी हो गया, ये किस में? फुटबॉल में। हॉकी में आगा खां कप हो गया, किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। ठीक है। 11 नंबर सवाल है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? पुरी, फतेहपुर सीकरी, बीजापुर, लखनऊ। पुरी, फतेहपुर सीकरी, बीजापुर, लखनऊ। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर सवाल है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है? बर्न, लंदन, मास्को, बैंकॉक। बर्न, लंदन, मास्को, बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होगा। कहाँ होगा? बैंकॉक होगा। आप लोग को जवाब देना है, कमेंट करना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिएगा कि बर्न किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी है। लंदन किस देश की राजधानी है, मास्को किस देश की राजधानी है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंकॉक। 13 नंबर सवाल है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब नॉर्वे होगा। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 14 नंबर सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो इस सवाल का सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, पिछोला झील किस राज्य में है? पिछोला झील किस राज्य में है? उड़ीसा, केरल, राजस्थान, मणिपुर। उड़ीसा, केरल, राजस्थान, मणिपुर। तो पिछोला झील राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? उदयपुर में। उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है। केरल में कौन सा झील है? अष्टमुड़ी और पेरियार है। अष्टमुड़ी और पेरियार। मणिपुर में क्या है? किबू लमजाओ। राजस्थान में पिछोला झील हो गया, सांभर झील हो गया, दिड़वाना झील हो गया। ये सब कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में कहाँ? उदयपुर में है पिछोला झील। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड, एंडरसन, थॉमसन, चैडविक। रदरफोर्ड, एंडरसन, थॉमसन, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। थॉमसन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है। 17 में सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुचालक नहीं है? निम्न में से कौन सा सुचालक नहीं है? ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम, चांदी। ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम, चांदी। तो इसका सही जवाब हीरा होगा। हीरा सुचालक नहीं है। इससे होकर के
विद्युत प्रवाह नहीं होती है। ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम है, चांदी है, ये सब तीनों क्या है? सुचालक है। और ये सुचालक नहीं है, ये क्या है? कुचालक है। ठीक है, हीरा आपका कुचालक हो गया। ठीक, सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। दूसरा तांबा हो जाएगा। तीसरा एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल है, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस क्रिया के कारण? विखंडन क्रिया होने के कारण, संलयन क्रिया के कारण, दिव्य शक्ति के कारण, इनमें से कोई नहीं। विखंडन क्रिया, संलयन क्रिया, दिव्य शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब संलयन क्रिया हो जाएगा। सूर्य और तारों में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है संलयन क्रिया द्वारा। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप क्या होता है? बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, गर्मियों में घटता है तथा सर्दियों में बढ़ता है। तो बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप क्या होता है? तो इसका सही जवाब कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? एएलयू, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, बोथ ए एंड सी। एएलयू, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, बोथ ए एंड सी। तो सीपीयू का भाग एएलयू भी है और कंट्रोल यूनिट भी है, मतलब ए और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, इसका उत्तर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एएलयू भी और कंट्रोल यूनिट भी होगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार तैरना संभव है? न्यूटन के किस नियम के अनुसार तैरना संभव है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार तैरना संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 22 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है? एल्युमिनियम, पारा, सोना, पानी। एल्युमिनियम, पारा, सोना, पानी, कौन सा एक तत्व नहीं है? तो एल्युमिनियम, पारा, सोना और पानी। क्या होगा जवाब? तो इसका सही जवाब पानी होगा। ये तत्व नहीं है, ये क्या है? यौगिक है। यौगिक है, H2O। ठीक है, एल्युमिनियम, पारा और सोना क्या है? आपका तत्व है। पानी क्या है? यौगिक है। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपिज, फीमर, केसरुक, कपाल हड्डी। स्टेपिज, फीमर, केसरुक और कपाल हड्डी। तो इसका सही जवाब फीमर होगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। 25 नंबर है, 25 नंबर सवाल है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का अगर आता वेग का, चाल का, तो मीटर प्रति सेकेंड होता। ठीक है।
26वां सवाल है, कौन सा सदिश राशि है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सदिश राशि है? तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब। तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। संवेग सदिश राशि है। तापमान, ऊर्जा, दाब क्या है? अदिश राशि है। 27वां सवाल है, अग्निशामक से निकलती है, अग्निशामक से निकलती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। ठीक है, तो अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। 28वां सवाल है, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होता है? अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? N2, SO2, CO2, CO। N2, SO2, CO2 और CO। तो इसका सही जवाब SO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 29वां सवाल है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU, AG, Fe, Pb। AU, AG, Fe, Pb। तो इसका सही जवाब Ag हो जाएगा। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? Ag। ठीक है। 30वां सवाल है, सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ है? हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस। तो इस सवाल का सही जवाब हीरा होगा। सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। 31वां सवाल है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है? उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है? ऑप्शन नंबर ए है 4 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब और 32 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो संदूक का आयतन पूछा है। संदूक मतलब बक्सा, और बक्सा आकृति कैसा होता है? घनाभ का। बक्सा आकृति कैसा होता है? घनाभाकार होता है। ठीक है। तो निकालने बोल रहा है संदूक का आयतन बोल रहा है। संदूक मतलब घनाभाकार का आकृति होता है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संदूक का आयतन मतलब घनाभ का आयतन। ठीक है। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तीनों को गुना कर देंगे, 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 32वां सवाल है, 5.1/4 प्लस 3.2 भागा 1.4 घटाओ 1.4 का 2 सरल करें। ऑप्शन नंबर ए 4.11/20, ऑप्शन नंबर 2 5.11/20, ऑप्शन नंबर सी 6.1/3, ऑप्शन नंबर डी 8.3/8 क्या होगा? जल्दी सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां पर सॉल्व करते हैं। 4 × 20 और 1 21/4 प्लस 2 × 3 = 6 और 1 7/2, 4 × 4 और 1 5/4, 4 × 4 और 1 5/4 का 2। ठीक है। क्या पढ़े आप लोग? बोर्डमास रूल। 20 से ब्रैकेट
अब ब्रैकेट में पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट काम करते हैं। ओ से ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन भाग, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव। ठीक है, तो पहले किसका काम करेंगे, यहाँ पर ऑफ, ऑफ मतलब का, पहले का काम करेंगे। उसके बाद किसका काम है, भागा का काम है, ये आपका भाग है। उसके बाद गुना काम करेंगे, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। ठीक है, तो पहले काम करते हैं का 21/4 प्लस 7/2 भागा 5/4 माइनस का मतलब होता है गुना, और गुना कर ही देना है। 5 दूनी 10/4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। 21/4 प्लस 7/2 7/2 भागा है, इसको अगर गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटिए, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 21/4 प्लस 7 दूनी 14/5 माइनस 5/2। चलिए इसका एल्सियम ले लीजिए, 4 5 2 का एल्सियम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइड से निकाल लीजिएगा, 20 आ जाएगा। 4 पचे 20, 5 बार में काटा और ये 5 इससे गुना होगा, 21 पचे 105 प्लस कितना हो जाएगा, 4 बार में 5 चौके 20 और 4 को गुना करेंगे 14 से, 14 चौके 56। ये किससे जाएगा, 10 बार में, 10 पचे 50। ठीक है, इधर देखिए 56 में जाएगा 50, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 इसके साथ जुड़ जाएगा, 105 और 6 111/20। 20 पचे 100, कितना बचेगा 11 बचेगा बटे 20। 5 पूर्णांक 11/20, 5 पूर्णांक 11/20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति प्रति घंटा में क्या होगी। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं क्या इसका उत्तर आएगा। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो क्या पूछा है, गति। गति मतलब चाल, और चाल मतलब दूरी बटे समय। चाल मतलब दूरी बटे समय। दूरी कितना, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना, 3 मिनट। समय कितना हो गया, 3 मिनट। तो चाहिए हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, ऊपर तो किलोमीटर है, नीचे घंटा में चाहिए। जो मिनट है उसको चेंज करना है घंटा में, तो 1.2 किलोमीटर। 3 मिनट, मिनट को चेंज करना है घंटा में, तो क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/60 हो जाएगा। 60 से भाग देते हैं, चेंज किस में हो गया, मिनट से किस में चेंज हो गया, घंटा में चेंज हो गया। ठीक है, इसमें एक यहाँ पर 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 घंटा। ठीक है, इसलिए 3 मिनट में तो 3/60, 1/60 यहाँ पर है और 3 से गुना करें, 3/60 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर मिनट को चेंज करना है घंटा में, तो 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अभी हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 1.2 बटे 3/60 लिखा हुआ है, इस साइड में किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, दशमलव हटेगा, नीचे 1 0 होगा। यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 6 कहाँ गुना हो जाएगा, 4 के साथ, 6 चौके 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, 1.302 और 10 का गुणनफल क्या है। 1.302 और 10 का गुणनफल क्या है। यहाँ दशमलव है। ठीक है, 1.302 और 10 का गुणनफल क्या है। चलिए देखते हैं क्या आता है। 1.302 गुने 10, ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट पर कितना अंक है, 3 अंक है, तो जितना अंक उतना 0, 1 0 0 कैंसिल, मतलब 1302 हो गया ऊपर में और नीचे में 100। जितना 0 उतना अंक के पहले दशमलव, 2 0 है 2 अंक के पहले दशमलव, 2 0 है 2 अंक के पहले दशमलव, 1 0 तो 1 अंक के पहले दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो 13.02, 13 हो जाएगा 02। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% क्या करता है, बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। 100% वह उसका आय होगा, 100% उसका आय होगा, तो बताइए उसमें 25% क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। परसेंट में 25% बचा रहा है और रुपया में कितना बचा रहा है, 3000 रुपया बचा रहा है। तो क्या दिया हुआ है, 25% बराबर 3000 रुपया। तो पूछता है उसका आय कितना है, आय कितना होगा 100%, तो 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये आपका आय है। ठीक है, तो देखिए तो ये 25% बराबर 3000 रुपया है। क्या बोला है, 100% का वैल्यू निकालिए। तो क्या इसको 100 बना सकते हैं, 4 से गुना कर देंगे इधर, तो क्या 100 नहीं बन जाएगा, तो 4 इधर से गुना कर दीजिए, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100% और 3 चौके 12000। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 12000। ना समझ में आया, चलिए देखिए क्या बोले, 25% बराबर कितना 3000। ठीक है, तो 1% बराबर निकाल लीजिए, 3000 बटे 25, इससे चाहिए हमको आय कितना प्रतिशत, 100%। 100%, 3000 बटे 25 गुने 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12000। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर सवाल है, 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 8 वर्ष की वृद्धि होती है। तो पिता की उम्र क्या है। संख्या को औसत से गुना करते हैं। संख्या कितना 4, औसत कितना 10, 4 गुने 10 बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। 4 गुने 10 बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दिया जाए, पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो 4 भाई था, संख्या कितना हो गया, अब 5 हो गया। 4 भाई प्लस 1 पिता, संख्या कितना हो गया 5 हो गया। उम्र भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत पहले कितना था 10 वर्ष था, 8 वर्ष का वृद्धि हो जाती है किसमें, औसत में। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, संख्या 5, औसत 18, तो 18 पचे 90 वर्ष हो गया। 4
भाइयों का योग 40 वर्ष, उसमें पिता का भी उम्र जोड़ दिया जाता है तो कितना हो गया? 90 वर्ष हो गया। तो बताइए ये 40 से 90 कैसे आया? क्योंकि इसमें पिता का भी उम्र जोड़ा गया है। तो जितना अधिक है वही आपका पिता का उम्र है। तो यहाँ पर 40 और ये 90 कितना अधिक हुआ? 50 अधिक हो गया। अरे 90 माइनस 40 कितना हो गया? 50 अधिक हो गया। और ये 50 वर्ष ही पिता की उम्र है, पिता की उम्र है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है 0.555 भागा 5 माइनस 0.008 भागा 8 को सरल करें। देखते हैं क्या आता है इसका उत्तर। 0.555 भागा 5 माइनस 0.008 भागा 8। यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 5 और ये नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, इसको भाग दीजिए। यहाँ कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0.111, ये कटेगा यहाँ पर 8 एकम 8 मतलब 0.001। अब घटाइए, घटाने के लिए आना चाहिए 1 में 1 0, 1 1 0.110। ठीक है, कौन सा उत्तर? देखिए दशमलव के बाद ये 0 नल भी ले सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.11। ठीक है, 38 नंबर सवाल है यदि a बराबर -1/4 b बराबर 1 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 4/9, 9/16, 8/7, 25/16। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका उत्तर। a बराबर -1/4 और b बराबर 1 दिया हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना? -1/4 और b का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा। एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, ये -1 उतर जाएगा, प्लस प्लस ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में जाएगा 1 -3/4। 3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, अरे -3 गुने -3, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9/16। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी बैंक से 1500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? एक व्यक्ति है वह बैंक से 1500 रुपया का वह कर्ज लेता है, उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो, मतलब बैंक बोला कि 1 साल में 11% ब्याज लगेगा तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? जब वह 2 वर्षों के बाद जब 2 वर्षों में पूरा राशि लौटाएगा तो वह कितना राशि वह लौटाएगा बैंक को, यह निकालना है। 330 रुपया होगा, 1830 रुपया होगा, 1860 रुपया होगा या 1900 रुपया होगा। मतलब 2 वर्ष के बाद जब बैंक को लौटाएगा तो कितना रुपया लौटाएगा। देखते हैं क्या कितना होगा इसका। किसी बैंक में बैंक से कितना लेता है? 1500 रुपया लेता है, 1500 रुपया लिया। ठीक है, बैंक की ब्याज दर कितना? 11% वार्षिक हो। वार्षिक मतलब 1 साल का, 1 साल में कितना परसेंट लेता है वो? 11%। तो 2 साल में कितना लेगा? 11 दूनी 2, 11 दूनी 2 कितना हो जाएगा? 22%। 11 दूनी 2, 22% वह ब्याज लेगा। तो जब लौटाएगा तो ब्याज के साथ साथ जो पैसा लिया था वो भी लौटाएगा और जो राशि होता है वह अपने आप में कितना होता है? 100%। राशि कितना? 100% होती है। ब्याज कितना लौटाएगा? 22% ब्याज लौटाएगा। तो कुल कितना लौटाएगा? 122। कुल कितना राशि लौटाएगा? कितना परसेंट लौटाएगा? 122%। किसका 122? जितना रुपया लिया है। कितना लिया है? 1500 का। 1500 का 122%। 122% मतलब 122/100। 2 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3
33, 15 में 15 और 3 18, 1830 रुपया लौटाएगा। 1500 रुपया राशि और उसके साथ ब्याज दोनों मिला करके लौटाएगा। कितना रुपया लौटाएगा? 1830 रुपया लौटाएगा, 1830 रुपया। ठीक है। और क्वेश्चन में बोलता कि वह कितना ब्याज लौटाएगा, कितना ब्याज देगा, तो आंसर कितना हो जाता? 330 हो जाता। लेकिन क्या बोलता है? कितना राशि लौटाएगा, पूरा कितना लौटाएगा? तो 1830। 1500 राशि हो गया, 22% ब्याज, तो ये अपने आप में 100%, 22% ब्याज के साथ देगा तो 122% देगा। ठीक है। 2 जीरो कैंसिल, 122 गुना 15, 1830 रुपया हो जाएगा। 40वां सवाल है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 20 रुपया लगाए तथा फिर उसे 125 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदा। ठीक है। कोई व्यक्ति एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदा, उसने इसकी मरम्मत पर 20 रुपया लगाया। वह 87 रुपये में खरीदा और 20 रुपया उसको मरम्मत कराने में लगा तथा फिर 125 रुपये में बेच दिया। 20 रुपया उसको मरम्मत करा करके उसके 125 रुपया में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए क्या इसका उत्तर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। खरीदा कितना रुपया में? 87 रुपया में। ठीक है। और उसका मरम्मत कराने में कितना लग गया? 20 रुपया। तो कुल उसको कितना खर्च हो गया? 87 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 107 रुपया। उसका कुल खर्च खरीदने में 107 रुपया पड़ा। ठीक है। 87 रुपया खरीदा और 20 रुपया मरम्मत कराया। कुल खर्चा कितना हो गया? 107 रुपया। एक क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कर दिया? 120 रुपया में बेचा। इसका पैकेट से लगा 107 रुपया और 125 रुपया में बेच दिया तो फायदा हो गया। 125 रुपया में बेचा तो क्या हो गया? इसका लाभ हुआ है। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 107 रुपया में खरीदा मतलब उसको खरीद मूल्य पड़ा, खर्चा पड़ा, 125 रुपये में बेच दिया। कितने फायदा हुआ? देखिए तो 125 में जाकर 107, 125 में जाकर 107 कितना बचेगा? 18 रुपया फायदा हुआ। 18 रुपया फायदा हुआ। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर। कितना क्रय मूल्य? 107 गुने 100। प्रतिशत चयन करने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये आपका निकल गया लाभ प्रतिशत। अरे लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य हो गया। चलिए देखिए इसको, कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए गुना कर दिए। 1800 बटे 107%। देखिए क्या आता है? 107 एकम 107। ठीक है। 107 एकम 107। चलो साइड से भागा देते हैं। 107 और यहाँ पर 1800 एक बार में जाएगा। 10 में 7 3, यहाँ 7 0। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए तो 7 बन जाएगा 7 बार में? नहीं, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। कितना में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6। ठीक है। 10 में 2 8। यहाँ पर कितना जाएगा? 12 में 4 जाएगा तो 8। 12 में 4 8 हो गया। ठीक है। अब उतरने के लिए कोई अंक नहीं है, इसके लिए दशमलव। ठीक है। दशमलव के लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 बार में जाएगा, 8 बार में 8 बार में जाएगा। 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8। ठीक है। 10 में 6 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 में 5 2। उतरेगा फिर 0। कितना में जाएगा? 2 बार में। देखिए तो मिला देखिए ऑप्शन 16.82, 16.52 नहीं, 1.68 नहीं, 16.82। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी?
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? समय पूछा है, कितने समय में पार करेगी। तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगी, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगी, मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पास करेगी। मतलब रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगा तो प्लेटफॉर्म को पास करना कहलाएगा। तो क्या किया, अपनी लंबाई पास किया प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पास किया, मतलब दोनों की लंबाई क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दूरी मतलब गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। गाड़ी की लंबाई कितना है, 400 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 600 मीटर। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 400 और 600 कितना, 1000 मीटर। ठीक है, समय किसने पूछा है, मिनट में पूछा है, मिनट में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहने मतलब है ये 60 किलोमीटर बटे 1 घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। ठीक है, हमको चाहिए मिनट में, ये मीटर और ये क्या है, किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और घंटा को चेंज किस में करना पड़ेगा, घंटा को चेंज किस में करना पड़ेगा, मिनट में। तो यहाँ पर 1000 मीटर 60 गुने इस किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 1000 से गुना करेंगे। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इस मीटर मीटर कैंसिल, ये 1000 कैंसिल, ये 60 कैंसिल, सब तो कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। ये मिनट कहाँ चलेगा, ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 7, 6, x 4 तथा 5 का औसत 13 है, तो x का मान ज्ञात करें। औसत दिया हुआ है 13। चलिए देखिए क्या उत्तर होगा इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। 7, 6, x 4 तथा 5 का औसत 13 है। क्या होता है औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, कुल योगफल बटे कुल संख्या। औसत कितना दिया हुआ है, 13। कुल योगफल संख्या का योगफल क्या क्या दिया हुआ है, 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 17, 5, 22, 7, 6, 13, 13, 4, 17, 5, 22 प्लस x। ये तो संख्या है, इसको ऐड करना पड़ेगा, 22 प्लस x। अगर यहाँ रहता 2 रहता तो क्या करता, 22 और 2 24, तो यहाँ 22 और 2 24, 22x नहीं 22 प्लस x होगा। कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर लास्ट में 5 है, 5 लिखें, संख्या गिने 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, गुना कीजिए, तिरछा गुना होगा, 13 × 5 = 65 बराबर 22 प्लस x। ये प्लस के माइनस, 65 माइनस 22 बराबर x। क्या आ जाएगा, 5 में 2 3, 6 में 2 4, x बराबर क्या निकल गया, 43। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या। औसत का चैप्टर का जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, औसत उसमें बताया गया है। ठीक है, 43 नंबर सवाल है, 43 नंबर सवाल है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें यदि उसके कोण का अनुपात 1:2:1 है। प्रत्येक कोण, त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होगा यदि उसके कोण का अनुपात दिया हुआ है 1:2:1 दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या इसका उत्तर होगा। देखते क्या होगा इसका। इसके कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:1।
और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। ये दिया हुआ अनुपात में दिया हुआ है, मान लीजिए ए कौन बी और सी, तीनों कोनों का योग अनुपात में कितना आ रहा है 2 1 3 और 1 4, अनुपात में 4 निकल रहा है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो अनुपात 4 बराबर 180, अनुपात में जोड़ने तो 4 आया और संख्या में कितना होता है 180। काटिए 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 चौके 16 2 बचा, 4 पचे 20, एक का वैल्यू 45। तो क्या पूछा है प्रत्येक कोण सभी कोण, ये 45 होगा, एक का वैल्यू 45, 2 के लिए कितना 45 दूनी 90 और फिर 45 से कम 45। क्या क्या हो गया 45 90 45, 45 90 45, कौन सा है 45 90 45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 44वां सवाल है, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 10 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। देखिए इसका उत्तर क्या आता है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते क्या होगा इसका उत्तर। आयत है का चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, आगे क्या बोला है उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जितना भी चौड़ाई है उसका दुगुना कौन है लंबाई, चौड़ाई से दुगुना लंबाई है, तो ये 5 है तो कितना हो जाएगा 10 होगा। बोलता कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो ये 5 है तो 15 हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो ये 5 है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना 10, चौड़ाई कितना 5, 10 पचे 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, 1/2 √3 3/2, 2/3 या √3। जल्दी जवाब दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, tan 30 का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ए स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, हर समान है तो ऊपर सिंपल जुड़ जाएगा, 1 और 1 2/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46वां सवाल है, 3 10 20 33 49 68, 3 10 20 33 49 68 क्या होगा 70 85 83 90। जल्दी से बनाइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 10 20 33 49 68, ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखते कितना कितना से बढ़ रहा है, ये क्या हुआ कितना बढ़ा 7 बढ़ गया, हाँ 7 बढ़ गया। एक कितना बढ़ा 10, एक कितना बढ़ा 13, एक कितना बढ़ा 16, एक कितना बढ़ा 19। देखिए 7 10 13 16 19 सब 3 3 बढ़ रहा है, 7 3 10 3 13 3 16 3 19, अब कितना बढ़ेगा 22 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 22 बढ़ेगा। तो 68 + 22, 68 + 22, 8 2 10, 6 2 8 1 9, मतलब 68 + 22 कितना हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, यदि रेखा पहले उत्तर दिशा में चलती है फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है
फिर दाहिने ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? रेखा पहले उत्तर दिशा में चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिने ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चलिए सॉल्व करते देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। रेखा पहले उत्तर की ओर, जब भी आप उत्तर दक्षिण लीजिएगा, ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे क्या रहेगा? दक्षिण। ठीक है। और आपका दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। ठीक है। रेखा पहले उत्तर दिशा में, यहां शुरुआत करते हैं, उत्तर दिशा में गई, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिने ओर मुड़ जाती है। दाहिना किधर होगा? ऊपर। ये दाहिना किधर होगा? ऊपर होगा। ठीक है। दाहिना ऊपर की ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? ऊपर। किस दिशा में जा रही है? ऊपर क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उत्तर दिशा की ओर जा रही है। 28 नंबर सवाल है, यदि बी कहता है कि मेरी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी कहता है कि मेरी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? पिता, बहन, मामा, दादी। उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या इसका उत्तर आएगा। बी कहता है कि मेरी माँ, बी कहता है कि मेरी माँ, ये बी की माँ, बी कहता है कि मेरी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। ए की माँ की, ए की माँ है और ये किसकी माँ है? बी की माँ है। बी कहता है कि मेरी माँ, बी कहता है कि मेरी माँ ए की माँ की, ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी का जो माँ है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी ये बेटी है। नहीं, बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो इसकी, ये इसकी माँ हुई और ये इसकी बेटी हुई, तो ये दोनों क्या हुआ? भाई बहन हुआ। ये क्या हो गया? भाई बहन। ये आपका भाई बहन हो गया। नहीं, जब इकलौती पुत्री है, इकलौती बेटी है, तो ये तो बेटी नहीं होगा, ये तो भाई होगा। बेटी नहीं, मतलब ये बेटी है, इकलौती बेटी है, तो ये क्या होगा? ये आपका मेल में आएगा, मतलब ये क्या हो गया? ये भाई बहन हो गया। ठीक है, समझ आया? ए इसकी माँ है और इसकी बेटी है, तो ये बेटी है, तो ये बेटा नहीं है, तो क्या ये बेटी बेटा मतलब भाई बहन हो गया। ठीक। अब ये क्या है? ये भाई है, ये बहन है, भाई बहन है, और इसकी ये बेटी है, इसका क्या हो गया? ये पुत्र हो गया। इसका क्या हो गया? ये पुत्र हो गया। पुत्र होगा या तो पुत्र होगा या तो ये पुत्री होगी, ये न है। लेकिन ए और इसमें क्या संबंध है? भाई बहन का। इसका ये पुत्र है या पुत्री है, तो ये है कौन? इसका कौन होगा? मामा होगा। अरे बहन का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? भांजी या भांजा कहलाता है। भांजी या भांजा, तो ये क्या होगा? मामा। ये क्या है? मामा है। किसका? बी का। ए मामा है बी का। ठीक है। ए कौन है? बी का। ए मामा है किसका? बी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर सवाल है, पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है, एस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? एस क्यू पी टी। बनाइए और जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आएगा इसका। पी क्यू से लंबा है, पी जो है किस लंबा है? क्यू से लंबा है। पी लंबा है क्यू से। आर एस से नाटा है,
आर एस से नाटा है, नहीं आर एस से नाटा है तो आर नीचे एस ऊपर हो जाएगा। आर एस से नाटा है, ठीक है, आर एस से नाटा है, एस टी से लंबा है, एस किससे लंबा है, टी से लंबा है, तो टी से लंबा है, टी हो सकता है यहाँ भी होगा या तो यहाँ होगा, आगे दिया हुआ है, लेकिन पी से नाटा है कौन, एस, एस जो है एस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है, मतलब पी बड़ा है, पी बड़ा है किससे, एस से, पी से नाटा है कौन, एस, तो यहां पर इसके ऊपर पी होगा, एन है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSC को MQVI लिखा जाता है तो GAIN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSC को MQVI लिखा जाता है तो GAIN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। LOSE लिखा जाता है MQVI, तो GAIN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो जिस प्रकार इसको लिखा गया होगा उसी प्रकार ये भी लिखा जाएगा। देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है। इसका पोजीशन नंबर लिखते हैं, L का 12, O का 15, S का 19, RE का 5। AM का कितना होता है 13, Q का 17, V का 22, I का 9, ठीक है। देखिए तो 12 13 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 15 17 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 19 22 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 9 कितना बढ़ा, 4, मतलब 1 2 3 4, इस तरह से इसको बढ़ाया गया है, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। जी का कितना होता है 7, ए का 1, आई का 9, एन का 14, तो पहले कितना 1, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 1 + 2 कितना 3, आई अब कितना बढ़ेगा 3, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 14 अब कितना बढ़ा 4, 14 + 4 कितना 18, 8 किसका होता है एच का, 3 किसका होता है सी का, 12 किसका होता है एल का, और 18 किसका होता है आर का, तो HClR, HClR, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सेट के साथ। आप लोग को पूरा 50 क्वेश्चन बनाना है, और 50 क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग को 50 क्वेश्चन बनाना है, और 50 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका स्कोर कितना आया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 50 में आपका स्कोर कितना हुआ। मेहनत कीजिए, जितना आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका स्कोर अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सेट से आपका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में आता है एक आपको अंदाज़ा लगेगा। तो आप प्रैक्टिस सेट हमेशा करते रहिए, ये आपका एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है।